मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रयान 3 में हरियाणा का योगदान। यानी कि जो चंद्रयान 3 जो मिशन जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, चंद्रयान 3 में हरियाणा का क्या क्या योगदान रहा, हरियाणा के कौन कौन वैज्ञानिक थे जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था उसमें योगदान रहा। तो ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कि आपका हरियाणा का जो डी ग्रुप का एग्जाम है, जो ग्रुप सी का एग्जाम है, जो एचटेट का एग्जाम है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि चंद्रयान 3 में हरियाणा का योगदान, मतलब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान 3 में हरियाणा से रिलेटेड। ठीक है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है ये कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का मतलब है कि इससे पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और ये जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही, ये आंध्रा में श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा में एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर रहेगा, श्रीहरिकोटा में रहेगा, आंध्र प्रदेश में। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया था क्वेश्चन पूछे, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और ये पड़ता है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये जो इसरो है, इसरो स्पेस एजेंसी है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, इसरो की स्थापना रहेगी 1969 में। इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अध्यक्ष रहेंगे एस सोमनाथ। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष रहेंगे विक्रम साराभाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसकी जो सफल लैंडिंग कब हुई, इसकी सफल लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो 3 था उसने सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा पर। कितने दिन में, अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने दिन में की थी, तो 40 दिन। तो आंसर रहेगा 40 दिन के अंदर, 40 दिन में पहुंचा था। लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, और इसके 40 दिन बाद ये पहुंचा था चंद्रमा पर चंद्रयान 3। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कब पहुंचा, तो ये पहुंचा था 23 अगस्त को शाम 6:05 पर। ठीक है, शाम 6:05 पर पहुंचा था। और जो लॉन्चिंग की गई थी इसकी चंद्रयान 3 की 14 जुलाई 2023 को, तो ये की गई थी दोपहर को 2:35 पर। ठीक है, दोपहर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो एक इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कि हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के लिए। तो हरियाणा का भी योगदान रहा चंद्रयान 3 में। तो चंद्रयान 3 में हरियाणा का क्या योगदान रहा, तो वो रहा हरियाणा से एक है आरुषि सेट। तो जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर है, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी किसने संभाली थी, तो आंसर आएगा आरुषि सेठ ने। ठीक है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी किसने संभाली थी, तो आंसर आएगा
आरुषि सेठ ने संभाली थी। आरुषि सेठ का संबंध कहाँ से है? आरुषि सेठ का संबंध हरियाणा से है, और हरियाणा में कहाँ से है? तो हरियाणा में अंबाला से रहेगा इनका संबंध। ठीक है, आरुषि सेठ, क्योंकि ये आरुषि सेठ है, आरुषि सेठ मूल रूप से तो ये हैदराबाद की रहने वाली है, मूल रूप से ये हैदराबाद की रहने वाली है, लेकिन इसने अंबाला निवासी सिद्धार्थ शर्मा के साथ शादी की। उनकी पत्नी है ये सिद्धार्थ शर्मा की, सिद्धार्थ शर्मा, अंबाला निवासी सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी है आरुषि सेठ। ठीक है, तो इसीलिए ये इनका संबंध रहेगा अंबाला से, हरियाणा के अंबाला से संबंध रहेगा आरुषि सेठ का। और आरुषि सेठ मूल रूप से हैदराबाद की है, और आरुषि सेठ ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी संभाली थी। तो क्वेश्चन पूछे कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी किसने संभाली थी हरियाणा में? तो आंसर आएगा आरुषि सेठ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक इसरो के इंजीनियर हैं, इसरो के इंजीनियर जिनका नाम है निखिल आनंद, इसरो के इंजीनियर निखिल आनंद, इनका संबंध रहेगा चंडीगढ़ से। इसरो के इंजीनियर निखिल आनंद का संबंध रहेगा चंडीगढ़ से, ये चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 3 मिशन के लिए भूमिका निभाने वाले इसरो के इंजीनियर निखिल आनंद का संबंध है चंडीगढ़ से। और ये जो निखिल आनंद है, निखिल आनंद मूल रूप से हैं ये बिहार के, मूल रूप से तो ये रहेंगे बिहार के, और वैसे ये इनका संबंध रहेगा चंडीगढ़ से, क्योंकि ये वर्तमान में चंडीगढ़ में रहते हैं। और ये जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 में इसरो के इंजीनियर निखिल आनंद ने भी काफ़ी भूमिका निभाई है। और क्वेश्चन ये भी बनता है निखिल आनंद से कि जो चंद्रयान 3 में जो लॉन्चिंग पैड है, चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 में जो लॉन्चिंग पैड टीम में भी शामिल हुए थे, लॉन्चिंग पैड टीम में शामिल हुए थे। क्वेश्चन आपसे पूछें कि चंद्रयान 3 मिशन में लॉन्चिंग पैड टीम में शामिल हरियाणा की ओर से कौन हुए थे? हरियाणा के कौन हुए थे? तो आंसर आएगा निखिल आनंद, क्योंकि निखिल आनंद का संबंध रहता है चंडीगढ़ से, मूल रूप से हैं ये बिहार के, और ये इसरो के इंजीनियर हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि हरियाणा से और क्या क्वेश्चन बनते हैं चंद्रयान 3 में, तो आंसर आएगा आदित्य सेठी। आदित्य सेठी का संबंध है, वैज्ञानिक हैं ये आदित्य सेठी, और आदित्य सेठी का संबंध है फतेहाबाद से। आदित्य सेठी कहाँ के रहेंगे? फतेहाबाद के रहेंगे। अब ये जो आदित्य सेठी है, ये चंद्रयान 3 जो मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन एंड जो गाइडेंस कंट्रोल ऑन बोर्ड, ठीक है, कंट्रोल ऑन बोर्ड टीम में शामिल हुए थे। ये एक बार लिखवा देता हूं, चंद्रयान 3 जो मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन, चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टीम में शामिल हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टीम में कौन शामिल हुए थे? हरियाणा से कौन थे, या हरियाणा के कौन वैज्ञानिक थे जो नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टीम में शामिल हुए थे? तो आंसर आएगा वैज्ञानिक आदित्य सेठी। वैज्ञानिक आदित्य सेठी का संबंध कहाँ से रहेगा? तो आंसर रहेगा फतेहाबाद, इनका संबंध रहेगा फतेहाबाद से। और जो चंद्रयान 3 जो मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा कौन रहे हरियाणा से? चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा, तो प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा रहे, प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा रहे वैज्ञानिक का नाम है यज्ञमलिक, वैज्ञानिक यज्ञमलिक, और वैज्ञानिक यज्ञमलिक का संबंध रहेगा हिसार जिले से। ठीक है, हिसार के वैज्ञानिक यज्ञमलिक रहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा बने थे। ठीक, वैज्ञानिक यज्ञमलिक। और जो आदित्य सेठी, फतेहाबाद के वैज्ञानिक आदित्य सेठी चंद्रयान 3 मिशन में नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टीम में शामिल हुए थे।
चंद्रयान-3 मिशन के लिए। और जो आरुषि सेठ है, आरुषि सेठ चंद्रयान-3 जो मिशन था उसमें विक्रम लैंडर कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी संभाली थी आरुषि सेठ ने। उनका संबंध रहेगा अम्बाड़ा जिले से, क्योंकि अम्बाड़ा जिले में जो सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी है वो, और मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं, ठीक है। और जो इसरो के इंजीनियर हैं निखिल आनंद, उनका संबंध रहेगा चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और जो इसरो के इंजीनियर जो निखिल आनंद हैं उनकी भी भूमिका काफ़ी रही चंद्रयान-3 मिशन के लिए, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चंद्रयान-3 मिशन है उसमें लॉन्चिंग पैड टीम में भी शामिल हुए थे निखिल आनंद। और जो निखिल आनंद है उनका मूल रूप से संबंध कहाँ से रहेगा, मूल रूप से वो हैं बिहार के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा के एक वैज्ञानिक और हैं जो चंद्रयान-3 मिशन में भी उन्होंने भूमिका निभाई, काफ़ी मेहनत की चंद्रयान-3 मिशन के लिए। तो उस वैज्ञानिक का नाम है वैज्ञानिक देवेश ओला। वैज्ञानिक देवेश ओला का चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्चिंग में काफ़ी मेहनत की थी वैज्ञानिक देवेश ओला ने। और वैज्ञानिक देवेश ओला का संबंध रहेगा भिवानी जिले से। और भिवानी जिले में एक गांव है जिसका नाम है बरसी जाटान, ठीक है, बरसी जाटान गांव रहेगा। बरसी जाटान गांव से संबंध रखते हैं वैज्ञानिक देवेश ओला। और जो चंद्रयान-3 मिशन में उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी चंद्रयान-3 मिशन के लिए वैज्ञानिक देवेश ओला ने, जिनका गांव रहेगा बरसी जाटान जो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करें जो चंद्रयान-3 मिशन है, चंद्रयान-3 मिशन में जो तार यूज की गई, जो केबल यूज की गई चंद्रयान-3 के लिए, तो चंद्रयान-3 के लिए जो तार यूज की गई तो वो तार किस कंपनी ने बनाई थी, तो वो कंपनी का नाम रहेगा थर्मोकैब्स। और ये जो थर्मोकैब्स कंपनी है ये किस जिले में है, ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है, ठीक है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कंपनी है जिसका नाम है थर्मोकैब्स, और जिसमें चंद्रयान-3 के लिए तार बनाई गई थी। तार यानी कि तार को ही बोलते हैं केबल आए या डाटा आए, या इसको कोक्सल भी बोलते हैं भाई, ठीक है, कोक्सल। क्वेश्चन पूछे कि चंद्रयान-3 के लिए जो केबल जो तैयार की गई वो किस कंपनी द्वारा तैयार की गई, तो आंसर रहेगा थर्मोकैब्स। और ये थर्मोकैब्स कंपनी किस जिले में है, हरियाणा के, तो ये आंसर आएगा रेवाड़ी जिले में है। और कितने किलोमीटर लंबी तार तैयार की गई थी, तो आंसर आएगा 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर लंबी तार तैयार की गई थी, ठीक है। चंद्रयान-3 के लिए 55 किलोमीटर लंबी तार तैयार की गई थी, किस कंपनी द्वारा, थर्मोकैब्स कंपनी द्वारा, जो रेवाड़ी जिले में है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो चंद्रयान-3 है उसकी जो सफल लैंडिंग हो पाई 23 अगस्त 2023 को, जो चंद्रयान-3 की जो सफल लैंडिंग हुई थी वो किस वजह से हुई थी, तो उसमें जो नट जो लगे हुए थे चंद्रयान-3 में, जो नट लगे हुए थे तो वो किस कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, तो उस कंपनी का नाम है एरो फास्टनर्स कंपनी, ठीक है, एरो फास्टनर्स कंपनी रहेगी। और ये जो एरो फास्टनर्स कंपनी है ये किस जिले में है, हरियाणा के, तो आंसर आएगा रोहतक जिले में। ये हरियाणा के रोहतक जिले में है एरो फास्टनर कंपनी। एरो फास्टनर्स कंपनी द्वारा नट तैयार किए गए थे चंद्रयान-3 के लिए। और कितने नट तैयार किए गए थे, 1 mm के 60 लाख। चंद्रयान-3 के लिए एरो फास्टनर कंपनी द्वारा कितने लाख नट तैयार किए गए थे, तो आंसर आएगा 60 लाख नट तैयार किए गए थे। मतलब चंद्रयान-3 में 60 लाख नट किसके द्वारा बनाए गए थे, एरो फास्टनर कंपनी द्वारा बनाए गए थे। और ये नट कितने mm के थे, तो आंसर आएगा 1 mm के नट थे। क्योंकि इस कंपनी द्वारा जो नट बनाए जाते हैं ये बहुत ही मजबूत नट होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इसी वजह से जो चंद्रयान-3 है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर पाया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरो फास्टनर कंपनी, ठीक है, एरो फास्टनर्स कंपनी ये किस जिले में रहेगी, हरियाणा के रोहतक जिले में रहेगी। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो एरो फास्टनर कंपनी है ये नट बोल्ट बनाती है, एरो फास्टनर कंपनी नट बोल्ट बनाती है, ठीक है। इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, जो एरो फास्टनर्स जो कंपनी है उसका एमडी कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो एरो फास्टनर जो कंपनी है इसका एमडी रहेगा जसमेर लाठर, ठीक है, जसमेर लाठर रहेंगे इसके एमडी।
तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो एरो फास्टनर कंपनी है, अभी जो 2 सितंबर 2023 को जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है आदित्य L1। तो आदित्य L1 में जो कल पुर्जे लगे हैं वो किस कंपनी द्वारा बनाए गए कल पुर्जे, तो वो कल पुर्जे आदित्य L1 में जो कल पुर्जे लगे वो किस कंपनी द्वारा तैयार किए गए, तो आंसर आएगा एरो फास्टनर कंपनी द्वारा तैयार किए गए थे कल पुर्जे। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये एरो फास्टनर कंपनी, इसके एमडी का नाम रहेगा जसमेर लाथर रहेगा, ठीक है। अब जो चंद्रयान 3 है उसने 23 अगस्त 2023 को जो सफल लैंडिंग की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, तो जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना, तो पहले नंबर का। तो आंसर आएगा पहले नंबर का। ध्यान रहे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश रहेगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश रहेगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश रहेगा। अब ये जो भारत चौथा देश बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला, तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर जा चुके हैं, तो आंसर रहेगा यूएसए, चीन और रूस, ठीक है। अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 देश पहले जा चुके हैं और चौथा देश बना है भारत। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 में हरियाणा का योगदान। तो चंद्रयान 3 में हरियाणा का बहुत सारा योगदान रहा है। आगामी आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक तो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हो पाई है और उसमें हरियाणा का भी योगदान रहा, हरियाणा से वैज्ञानिक भी रहे और हरियाणा के अंदर जो कंपनियां हैं तो हरियाणा की कंपनी द्वारा तार भी बनाई गई और उनमें जो नट यूज किए गए चंद्रयान 3 में वो भी हरियाणा की कंपनी द्वारा ही तैयार किए गए थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।